तो आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड की। नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत पॉपुलर किताब है। और हमारे पास इस पर एक काफी दिलचस्प समीक्षा है, एक विश्लेषण। तो देखते हैं कि इस विश्लेषण में क्या खास बातें निकाली गई हैं, खासकर पैसे, नौकरी और सोचने के तरीके को लेकर। सही है। कियोसाकी का जो मूल आइडिया है वो दो पिताओं का कॉन्ट्रास्ट है। हाँ वही, पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी, सुरक्षित रास्ता। जी, और दूसरे रिच डैड, दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस माइंडेड थे। और उन्होंने ही रॉबर्ट को पैसे बनाने के सीक्रेट सिखाए, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण कियोसाकी के इन्हीं सिद्धांतों को थोड़ा और गहराई से देखता है। शुरुआत करते हैं पहली चीज से जिस पर यह विश्लेषण काफी जोर देता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की समझ। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कियोसाकी का वो मशहूर कोट भी है ना कि सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे ट्रेन किया जाए तो ये कमाल की दौलत बना सकता है। बिल्कुल। तो इस समीक्षा के हिसाब से कियोसाकी का मेन पॉइंट यही है कि पैसे असल में काम कैसे करते हैं ये समझना शायद डिग्री से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है किताब का शायद सबसे सेंट्रल आइडिया, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज, जिस पर यह समीक्षा भी काफी फोकस करती है। कियोसाकी का कहना है अमीर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब सिर्फ खर्चे करते हैं, और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदता है, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये कॉन्सेप्ट सुनने में कितना सीधा है पर कितना पावरफुल है। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी। हाँ, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, और लायबिलिटी वो पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन या घर का मॉर्गेज। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में भी बताया गया है, कि कियोसाकी जिस तरह घर को अक्सर लायबिलिटी कहते हैं, हाँ, वो कई लोगों के लिए आज भी थोड़ा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते आए हैं। सही बात है। अच्छा, और एक और आइडिया है किताब का कि कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। मतलब ऐसी जॉब्स चुनो जहां स्किल्स मिले, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट टाइप की चीजें। इस पर समीक्षा क्या कहती है, ये प्रैक्टिकल है? देखिए, समीक्षा इस आइडिया की तारीफ तो करती है कि लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। हाँ। लेकिन उसमें एक नुक्ता ये भी उठाया गया है कि कियोसाकी शायद ये साफ नहीं बताते कि असल जिंदगी में ये कैसे करें। अच्छा, मतलब जब आपको पैसों की तुरंत जरूरत हो, घर चलाना हो, तो आप सिर्फ सीखने वाली नौकरी कैसे चुन सकते हैं? हाँ। सिद्धांत अच्छा है पर उसका प्रैक्टिकल रास्ता शायद उतना क्लियर नहीं है किताब में, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये तो वैलिड पॉइंट लगता है। तो ये एक तरह की आलोचना भी है जो समीक्षा में निकल कर आई। हाँ हाँ, कह सकते हैं। और वो रैट रेस वाली बात, वो चूहा दौड़। हाँ, रैट रेस के लोग फंस जाते हैं, कमाओ, ज्यादा खर्च करो, कर्ज लो, फिर और कमाओ। इससे निकलने का रास्ता क्या बताया गया है कियोसाकी के हवाले से? हाँ, रैट रेस का जिक्र जरूरी है। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का जवाब सीधा है, अपनी कमाई का जरिया बदलो। अच्छा, कैसे? एक्टिव इनकम यानी नौकरी से जो पैसा आता है उससे पैसिव इनकम की तरफ जाओ, मतलब निवेश करो, अपना बिजनेस बनाओ, ताकि पैसा आपके लिए काम करे। बिल्कुल वही बात। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। लेकिन यहां भी समीक्षा थोड़ा सावधान करती है। किस बारे में? कि कियोसाकी का खुद का रास्ता, जैसे वो बताते हैं, वो काफी अलग था। शायद सबके लिए उसे कॉपी करना उतना आसान ना हो। वो रियल एस्टेट और बिजनेस की बातें करते हैं जिसमें रिस्क भी होता है। सही, यानी सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि उनका प्रैक्टिकल पहलू और लिमिटेशंस भी ये समीक्षा देख रही है। जी हाँ। और डर और लालच का क्या? समीक्षा बताती है कि ये भावनाएं कैसे हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं। जरूर, समीक्षा इस पर भी गौर करती है। कैसे पुअर डैड का रवैया डर से चलता था, पैसा खोने का डर, नौकरी जाने का डर, इसलिए वो हमेशा सेफ खेलते थे। जबकि रिच डैड कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते थे। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी का मैसेज यही है कि फाइनेंशियल समझ आपको डर से लड़ने में मदद करती है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। हाँ, और फिर लालच भी है और चीजें पाने की इच्छा जो बिना सोचे समझे खर्च करवा सकती है। साथ ही ये विश्लेषण टैक्स बचाने के लिए कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल। ओह हाँ, वो अमीरों वाला तरीका। हाँ, और अपना बिजनेस शुरू करने पर कियोसाकी के जोर को भी हाईलाइट करता है। एक जरूरी लाइन जो समीक्षा निकालती है, कितना कमाते हो ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि कितना रखते हो। बिल्कुल, नेटवर्थ वाली बात। सही। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा रिच डैड पुअर डैड को एक
माइंडसेट बदलने वाली किताब की तरह देखती है हाँ। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मोटिवेशनल सदा। कि एसेट बनाने पर ध्यान दो, लंबी अवधि का सोचो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। समीक्षा के अनुसार ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से फंसा हुआ महसूस करते हैं। जी। लेकिन हाँ, ये भी मानती है कि इसमें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की शायद कमी है और कुछ कहानियां वेरीफाइड नहीं है। सही कहा, आलोचनाएं भी हैं। तो ठीक है। और अंत में एक सवाल जो ये समीक्षा सोचने पर मजबूर करता है, और मुझे लगता है काफी जरूरी सवाल है आज के समय में, क्या? कि कियोसाकी फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी पर इतना जोर देते हैं, पैसे की समझ पर। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, वो खुद को कैसे बदल सकता है ताकि वो लोगों को उन असल फाइनेंशियल सच्चाइयों के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकें जिनकी बात कियोसाकी करते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को वाकई इस बारे में सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।